हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम प्रीवियस क्लास में जो शिप्सम के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध पढ़ रहे थे और सारांश के बारे में पढ़ रहे थे। जो निबंध शिप्सम के चिट्ठे हैं, ये जो निबंध है वो यूजीसी नेट में और ओएसटीटी एग्ज़ाम और सीबीटी टेस्ट एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए, और भी कुछ बनाम लॉर्ड कर्जन के कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निबंध के बारे में महत्वपूर्ण नोट है, तो मैं बता रही हूँ कि बनाम लॉर्ड कर्जन। तो मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने कहा कि बनाम लॉर्ड कर्जन जो चरित्र है, जो शिवशंभु, वो एक कल्पित नाम है। मैं प्रीवियस क्लास में बता रही थी। ये जो शिवशंभु, ये जो इस निबंध में जो कहा है, ये प्रथम चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन, जो शिवशंभु के चिट्ठे जो प्रथम चिट्ठा है वो क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन। तो इसमें शिवशंभु शर्मा ने जो लॉर्ड कर्जन के इतिहास की दो घटनाएं के बारे में बताया है। तो क्या है? दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। और क्या कहा? जो निर्माण को, ये जो घटना, जो प्रमुख घटना है, घटना को, जो दो घटना है, जो दिल्ली दरबार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो निर्माण का जो दो घटना है, ये जो दो घटना का जो शिवशंभु ने जो दो घटना को, जो बनाम लॉर्ड कर्जन के दो घटना को किसके साथ व्यंग क्या है ना? बुलबुल उड़ाने की जो स्वप्नों की भांति अस्थाई, माने ऑन कंटेम्पोरारी, परमानेंट है। जो बुलबुल उड़ाने की जो स्वप्नों की भांति है वो अस्थाई है और सारहीन है, यह कहकर शिवशंभु ने क्या किया? एक व्यंग बाण दिए हैं। तो उन दोनों काम को शिवशंभु शर्मा ने तो कहा है कि ये दो काम है, जो दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण, ये दो काम को शिवशंभु ने क्या कहा कि आप स्वयं विचारिए, ये जो दो घटनाएं आपने की है, जो दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण, ये शो के लिए है या ड्यूटी के लिए है? ये बताया है ना शिवशंभु ने, ये जो चिट्ठे के माध्यम से। तो इसमें शिवशंभु ने ये जो चिट्ठे, प्रथम चिट्ठा जो है बनाम लॉर्ड कर्जन, जो निबंध हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या संदेश दिए हैं? शिवशंभु ने क्या संदेश दिए हैं इस चिट्ठा के माध्यम से? ने यह संदेश दिया है कि तत्कालीन राजनीति गुलामी और शासक लॉर्ड कर्जन की नुमाइशी प्रवृत्ति, नुमाइशी मतलब दिखाव करने का जो प्रवृत्ति है, तुम तर्क भरे कार्यों की खिल्ली, एकाधिकारवादिता, प्रजाहित शून्यता, आत्मश्लाघा इत्यादि जो काम है वो शिवशंभु चिट्ठा के माध्यम से बताया है। साथ ही और भी क्या बताया शिवशंभु ने ना? कर्जन की नीति, उसके कार्य, उसकी भारत की एकता विरोधी भावना, उसके कार्य, उसकी भारत की एकता विरोधी भावना क्या बताए हैं। तो मैं प्रकृति में कहूँगी कि ये सब शिवशंभु ने चिट्ठा के माध्यम से कहा, लेकिन किसने कहा है? बालमुकुंद गुप्त जी ने। बालमुकुंद गुप्त जी ने शिवशंभु के द्वारा, शिवशंभु एक नाम, कल्पित नाम लेकर ये सब बनाम लॉर्ड कर्जन का चिट्ठा लिखा कि आपने वो किया नहीं, वो नहीं किया, तो व्यंग के माध्यम से बताए हैं। तो यहाँ पर शिवशंभु शर्मा ने अपनी हैसियत और सामर्थ्य की बात जिस गंभीर व्यंग में कही है, वो भारतीयों की दलित दमित दशा का ही एक बुना हुआ शब्द चित्र है। तो यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी ने जो शिवशंभु के नाम से है जो चिट्ठा लिखा, तो इससे शिवशंभु के चरित्र क्या होती है ना? इसमें शिवशंभु के चरित्र ऐसे होती है कि शिवशंभु के जो हैसियत और सामर्थ्य की बात यदि हम कहेंगे,
तो क्या है ना, ये बात सब, ये जो सामर्थ्य की बात जिस गंभीर में वो जो व्यंग में कही है, तो वो किसके लिए है ना, भारतीयों की दलित दमित दशा के बारे में उन्होंने कहा। तो और भी मैं कह रही हूँ कि मैं बोलना चाहती हूँ कि तो जो बनाम लाड़कार्जन के बारे में, तो बनाम लाड़कार्जन क्या क्या ना, उन्होंने, किसने, बनाम लाड़कार्जन ने उन्हें 1902 ईस्वी में जो जो क्या 1,80,000 जो पाउंड है, तो उसको मैंने उस समय पाउंड हिसाब मैंने पाउंड में काउंट करते थे। तो जो 1,80,000 पाउंड जो व्यय करके मैंने खर्च करके व्यय करके दिल्ली दरबार को क्या किया, आयोजित किया था। और क्या किया था, और कलकत्ता में जो मतलब 72 लाख जो 21,875 जो रुपए हैं, तो इसमें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी किया था। किसने, लाड़कार्जन ने। जो देश में प्लेग और दुर्भिक्ष के दौर में ये करवाया था। उस समय जिस समय जो 1902 में जिस समय लाड़कार्जन ने ये जो दो दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल निर्माण किए थे, उस समय भारत में क्या होता, प्लेग और दुर्भिक्ष हो रहा था। तो उस समय में ये निर्माण किया था। तो इसमें तो ये उसके शासनकाल की दो प्रमुख घटनाएं थी। मतलब जो लाड़कार्जन की जो दो प्रमुख घटनाएं थी, वो है दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसमें शिवशंभु शर्मा ने तो ये काम को बुलबुल उड़ाने के स्वप्नों की भांति अस्थायी एवं शालीन कहकर व्यंग किया। क्योंकि उस समय जो प्लेग और क्या हुआ था, प्लेग और जो दुर्भिक्ष हो रहा था, तो उस समय गरीब लोगों को साहाय्य न कर उन्होंने उसी पेशे को उन्होंने दिखावा करने के लिए, शो करने के लिए जो दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल निर्माण किया था। तो इसीलिए शिवशंभु शर्मा ने कह रही है कि आपने भारत में जो 5 साल जो कार्यकाल जो 5 साल था, तो उस 5 साल में आपने भारत के लिए क्या किया। तो आपने जो चीज़ें दो चीज़ें निर्माण किए हैं, जो दिल्ली दरबार विक्टोरिया मेमोरियल, यह लोगों के हित के लिए है। ये तो पक्षियों ने यहाँ पर क्या डेरा जमाने के लिए यह निर्माण हुआ है। ये तो ड्यूटी नहीं है भारत के लिए। तो ये तो आपने शासक जो 5 साल तक जो भारत में रहे, तो भारत के लिए कुछ भी तो नहीं किया। तो ये जो आपने जो दो घटनाएं जो दो चीज़ें निर्माण की हैं, ये तो भारत के लोगों के लिए कोई भी काम में नहीं आ रही है। तो आपने जो कहा कि मैं ये किया वो किया, तो क्या किया, तो कुछ भी नहीं किया है। समझ में आया। तो यहाँ पर और भी दिखने को मिलता है कि जो बहुत सारे आलोचक ने जो मतलब बनाम लाड़कार्जन में जो कल्पित नाम है शिवशंभु शर्मा, जो भी काम किए हैं, जो बालमुकुंद गुप्त जी ने शिवशंभु शर्मा के नाम लेकर, जो कल्पित नाम लेकर जो बात अपनी अंदर की बात जो बताए हैं चिट्ठे के माध्यम से, तो कुछ आलोचक ने शिवशंभु शर्मा कुछ आलोचक ने व संपादक ने शिवशंभु के बारे में कुछ बातें बोले हैं। तो क्या बोले हैं आलोचक ने ना, शिवशंभु शर्मा ने अपनी हैसियत और सामर्थ्य की बात जिस गंभीर व्यंग में कही है, वो भारतीयों की दलित दमित दशा का ही एक बोलना हुआ शब्द चित्र है। मतलब आलोचक ने कहा कि ये शिवशंभु शर्मा ने क्या किया ना, अपनी हैसियत से और अपनी सामर्थ्य से जो व्यंग किए हैं, जो गंभीर व्यंग दिखाए हैं निबंध के माध्यम से, वो भारतीयों की दलित दमित दशा को देखकर ये व्यंग निबंध लिखे हैं। किसको, बनाम
लॉर्ड कर्जन को। तो ये जो बात बोले हैं ये क्या है, तो ये बोलना हुआ बात जो शब्द चित्र है, मतलब दशा का ही एक बोलना हुआ शब्द चित्र है। तो ये जो बात शिव शंभू के बारे में ये किसने कहा है, ये शिव शंभू चिट्ठा के जो चिट्ठा के संपादन जो हुआ है तो इसमें किसने कहा है ना, विजयेंद्र स्नातक ने। तो विजयेंद्र स्नातक ने शिव शंभू चिट्ठा में जो शिव शंभू शर्मा के बारे में इन्हें मत दिए हैं। अच्छा, और भी विजयेंद्र स्नातक ने और भी क्या कहा, ये जो शिव शंभू चिट्ठी के माध्यम से बारे में ना, हिंदी में जो व्यंग विनोद, समझ में आया, जो शिव शंभू की चिट्ठी जो बनाम लॉर्ड कर्जन एक व्यंग निबंध है। ये क्वेश्चन आएगा क्या, ये व्यंग निबंध शिव शंभू चिट्ठी बनाम लॉर्ड कर्जन एक व्यंग निबंध है, कहीं कि क्योंकि ये बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में ही व्यंग कहा गया है। तो हिंदी में व्यंग विनोद की सजीव शैली के पुरस्कर्ताओं में बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठी अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। समझ आया। तो विजयेंद्र स्नातक ने और भी कहा कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू चिट्ठा के माध्यम से क्या कहा कि हिंदी में व्यंग विनोद को सजीव शैली में वो दिखाया है। और विजयेंद्र स्नातक ने शिव शंभू चिट्ठा का संपादन जो किया, तो और भी शिव शंभू के जो बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या मत दिए ना, शिव शंभू की वाणी में न तो कहीं घिघियाहट है और न ही कहीं मिथ्या अहंकार का दर्प है। उन्होंने स्पष्टवादिता को व्यंग में शान कर निर्भीकता का पुट देकर सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। तो विजयेंद्र स्नातक ने यह भी कहा कि शिव शंभू की जो वाणी है, जो बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में जो वाणी दिए हैं, जो व्यंग वाणी दिए हैं, ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई अहंकार का दर्प नहीं है, ये कोई घिघियाहट भी नहीं है, ये तो स्पष्टवादिता है। वो क्या है, उन्हें स्पष्टवादिता को व्यंग में रखकर निर्भीकता का पुट दिखाया है, सहज ढंग से प्रस्तुत भी किया है। और भी विजयेंद्र स्नातक ने और भी बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में ये भी मत दिए हैं कि भारतेंदु युग के जो सच्चे बारिश थे, समझ में आया, जो भारतेंदु युग के जो सच्चे बारिश और द्विवेदी युग के जो उनायक रूप में जो बाल मुकुंद गुप्त का नाम जो दिया गया है हिंदी साहित्य इतिहास में, वो क्या है, अमिट रहेगा, कभी भी नहीं मिटेगा, कभी भी नहीं मिटेगा। ये विजयेंद्र स्नातक ने कहा कि बाल मुकुंद गुप्त जी के जो बाल मुकुंद गुप्त के नाम जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं मिटेगा। वो भारतेंदु युग के जो सच्चे बारिश है, द्विवेदी युग के जो उनायक है, वो कभी नहीं मिटेगा। किसमें, हिंदी साहित्य इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जो चालाकी से जो शिव शंभू के माध्यम से, शिव शंभू जो कल्पित नाम के माध्यम से जो व्यंग वाणी दिए हैं लॉर्ड कर्जन को, ये तो वो चालाकी से किए है ना। तो इसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है, परंतु स्पष्टवादिता में यह व्यंग के माध्यम से दिखाया है, निर्भीकता के साथ। समझ में आया। और भी विजयेंद्र स्नातक ने और भी मत दिए हैं कि बाल मुकुंद गुप्त ने जो हिंदी गद्य हो कि व्यंग के माध्यम से जो निबंध लिखे हैं, ये हिंदी गद्य के जो शैली में लिखे हैं वो हिंदी गद्य के धरातल पर रहेगा। इसके पहले कनिता में जो व्यंग आ गया था, किंतु गद्य के द्वारा गुप्त जी ने उसे व्यवहारिक एवं संप्रेषणीय बनाया है। तो ये विजयेंद्र स्नातक ने यह भी कहा है कि बाल मुकुंद गुप्त की जो शैली ने हिंदी गद्य के धरातल पर व्यंग को प्रतिष्ठित किया। इसके पहले कविता में व्यंग आ गया था, किंतु गद्य के द्वारा गुप्त जी ने उसे व्यवहारिक एवं संप्रेषणीय बनाया। माने मतलब कहने का मतलब है कि बाल मुकुंद गुप्त के पहले ही व्यंग आ गया था, कविता में व्यंग आ गया था, बट गद्य में गुप्त जी ने क्या कहा, मैंने व्यंग के माध्यम से उन्हें गद्य लिखा, मैं निबंध लिखा। समझ में आया। और भी विजयेंद्र स्नातक ने और भी क्या मत दिए हैं ना, ये भी मत दिए हैं कि जो शिव शंभू
चिट्ठे हैं ये अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा हुआ था? जीवसेंद्र नाथ बनर्जी। समझ में आया? जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था जो सिम्पसन के चिट्ठे, युसेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जो अंग्रेजी में चर्चा का विषय बना था। जो व्यंग विनोद के माध्यम से जो किसने, विजेंद्र स्नातक ने ये कहा कि जो व्यंग विनोद के माध्यम से जो राजनीति, समाज, शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जितना काम गुप्त जी ने किया, उतना न तो उससे पहले कोई लेखक कर सका, न उनके बाद किसी ने इसी क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो विजेंद्र स्नातक ने शिवशंभु चिट्ठा के जो संपादन है, जो बालमुकुंद गुप्त जी के बारे में ये कहा कि जिस तरह बालमुकुंद गुप्त जी ने जो व्यंग के माध्यम से जो शासक ने, भारत में जो शासक रहे थे, जो भारत में जो राजनीति चल रहा था उस समय, समाज के बारे में, शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जो काम हुआ था, तो उन्होंने, तो गुप्त जी ने ये सब उठाया है, व्यंग के माध्यम से ये सब काम उठाया है। उससे पहले, गुप्त जी के पहले तो ये व्यंग के माध्यम से कोई शासक को इसी तरह कभी भी नहीं किए हैं, तो वह उसके बाद भी कोई भी नहीं किए हैं। तो ये विजेंद्र कहने का मतलब है कि जो काम जो राजनीति, समाज, शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जितना काम गुप्त जी ने किया है, उतना ही कोई पहले कोई लेखक भी नहीं किए, उसके बाद ने भी कोई इसी क्षेत्र के ख्याति कोई भी अर्जित नहीं भी किए हैं। समझ में आया? और बालमुकुंद गुप्त जो है उसको व्यंग्यात्मक शैली भारतेंदु के अनुयायी प्रताप नारायण मिश्र से मिली थी। मतलब जो बालमुकुंद गुप्त हैं, जो व्यंग्यात्मक शैली में जो निबंध लिखे हैं, इसके अनुयायी प्रताप नारायण मिश्र जो है, भारतेंदु युग के जो लेखक है, प्रताप नारायण मिश्र से मिली। किसने? बालमुकुंद गुप्त जी ने। तो यहाँ पर मिश्र जी ही क्या है, बालमुकुंद गुप्त जी के हिंदी गुरु थे। मतलब जो उससे पहले प्रताप नारायण मिश्र जी ने बालमुकुंद गुप्त जी ने ही प्रताप नारायण मिश्रों को मिली थी। तो इसी से ही गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र को अपना गुरु मान लिया, हिंदी के गुरु मान लिए। तो ये दोनों लेखक ने कालांकाकर में हिंदुस्तान पत्र में साथ काम किया था। किसने? बालमुकुंद गुप्त जी ने और प्रताप नारायण मिश्र जी ने, ये दोनों हिंदुस्तान पत्र में साथ काम कर रहे थे। और भी कुछ भी इम्पोर्टेंट है, जो कि गुप्त जी के गद्य की जो प्रथम दो विशेषता है वो क्या है? सरस मुहावरेदार भाषा है। जो निबंध जो लिखा है बनम लाड़कर जो निबंध है, तो ये जो निबंध है वो मुहावरेदार भाषा है, चुटीला व्यंग भी है। तो ये बात कभी भी नहीं भूलेंगे कि बनाम लाड़कर जो निबंध है सिम्पसन के चिट्ठे, ये एक व्यंग निबंध है। क्या है? व्यंग निबंध है। और बालमुकुंद गुप्त जी एक अच्छे व्यंगकार भी थे। हिंदी लिखने से पूर्व जो बालमुकुंद गुप्त जी ने हिंदी लिखने से पूर्व ये क्या ना उर्दू के अच्छे व्यंगकार भी थे। उससे पहले इनके जो उर्दू गद्य की जो विशेषता है वो हिंदी में आ गई थी। तो गुप्त जी के जो दो शैलियाँ हैं, तो क्या शैली ना, प्रथम शैली क्या है? सरल, और दूसरी शैली क्या है? व्यंग्यात्मक शैली। तो जो बनाम लाड़कर जो है सिम्पसन के चिट्ठे, एक व्यंग्यात्मक शैली है, एक व्यंग्यात्मक निबंध भी है। और बालमुकुंद गुप्त जी एक अच्छे व्यंग निबंधकार भी है। तो यहाँ पर शिवशंभु के चिट्ठे जो का प्रभाव जो इतना व्यापक पड़ा कि कितने ही लेखक शिवशंभु बनने का लोभ संवरण न कर पाए। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ ना, काला कुत्ता, मुल्लड़ का मन, भारत मित्र संपादक, क्रस्तान बनो और स्त्री का रूप, सरीखी, ये सब जो रचना है प्रकाश में आई, माने उसी तरह माने मतलब क्या है, समान तो नहीं है, माने एक जैसा नहीं है,